जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने ऐसे चीजें देखी होंगी। तो ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो ये है हमारे साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे साइक्लोन्स होते हैं जो हम देखेंगे आगे जाके। तो साइक्लोन से कई तरीके के नाम भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लोन्स की ये वीडियो। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? जो हमारे ट्रॉपिक्स पे होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। तो इस ट्रॉपिकल रीजन पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ट्रॉपिक्स पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होती है, सोलर रेडिएशन सीधी सीधी लगती है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, ये जो जोन है अपना, ये वाला आप देख रहे हो, यहाँ अगर आप बात करोगे तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें नॉर्मली साइक्लोन ही बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ इसको क्या बोलते हैं? विली विली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ इसको क्या बोलते हैं? विली विली। और अगर हम इसको वेस्ट पैसिफिक, साउथ चाइना की तरफ अगर हम देखते हैं, ये अपना साउथ चाइना सी है, वेस्ट पैसिफिक है, तो वहां इसको बोलेंगे टाइफून। ये नाम है, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया पे विली विली बोलते हैं, और अगर आप देखोगे साउथ चाइना सी पे, वेस्ट पैसिफिक पे, इसको आप क्या बोलेंगे? टाइफून। और ये कैरिबियन के आसपास इसको क्या बोलेंगे? हरिकेन्स। यहाँ इसे क्या बोलेंगे? हरिकेन। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक्स पे ही हमारे क्या होते हैं? साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, सारी चीजें हम देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों तरह के साइक्लोन्स आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। अब लो प्रेशर क्यों होता है? देखो, साइक्लोन बनने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? लो प्रेशर होना बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ये छोटा सा स्क्रीनशॉट लगाया है कि वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो एबव 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना ही चाहिए। एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी होनी चाहिए जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री होना चाहिए, और डेप्थ कहाँ तक? लगभग 50 मीटर डेप्थ तक। वो तापमान 50 मीटर डेप्थ तक 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहे। रैपिड कूलिंग रहे, रैपिड कूलिंग ऑफ एयर विद हाई टेम्परेचर। तो क्या रहे? हमारी जो थी ठंडी हवा जो है बार बार क्या होती जाए? ठंडी होती जाए। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी क्या हो? बहुत ज्यादा हो। वर्टिकल विंड शेयर लो हो। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, विंड शेयर का मतलब ये होता है, जैसे सी पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, और ये अगर हम ऊपर स्काई में बात करते हैं, तो यहाँ ऐसा ना हो कि विंड्स हमारी बहुत तेज चल रही हो। ठीक है, विंड क्या हो? नॉर्मल उसमें चल रहा हो, तो वो विंड शेयर क्या हो? कम हो। और सबसे बड़ी बात क्या हो? ITCZ। ITCZ क्या होता है? ITCZ अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही लो प्रेशर बेल्ट है। ITCZ हमारी एक लो प्रेशर बेल्ट है जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में क्या करती है? मूव करती है विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो ये हमारा क्या होता है? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि हमारा टेम्परेचर जो है वाटर बॉडी का, वो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच रहा है, और ये ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, हवाएं ऊपर जाके क्या हो रही होंगी? ठंडी हो रही होंगी, और इस वजह से हमारा साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है। अभी सिर्फ हम इतना पढ़ रहे हैं कि लो प्रेशर क्यों हो रहा है। तो लो प्रेशर इसीलिए हो रहा है क्योंकि लो प्रेशर जब भी होगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि विंड का मूवमेंट जो होता है, जो हमारी विंड मूव करती है, वो हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने, अगर आपने प्रेशर बेल्ट्स पढ़ी होंगी, मेरी एक वीडियो है प्रेशर बेल्ट पे, वो देखना आप, तो उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि विंड का मूवमेंट हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, और कहाँ पे आपकी ट्रेड विंड्स चलती हैं, कहाँ पे वेस्टर्लीज चलती हैं, कहाँ पे ईस्टर्लीज चलती हैं। तो ये आपको सारा आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वाली उसमें हम ये देख रहे हैं कि विंड का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अर्थ का रोटेशन हो रहा है, और अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करती है? मूव करती है। तो एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स बेसिकली क्या है? अगर आप यहाँ देख रहे हो पोल्स के ऊपर, और यहाँ आप देख रहे हो, और ये अगर हम इसे इक्वेटर मानते हैं, तो जो ये इक्वेटर है 0 डिग्री अगर आप देख रहे हो, तो विंड का जो मूवमेंट है वो नदर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, और ये आप देख रहे हो सदर्न हेमिस्फीयर। तो विंड का मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होता है, ऐसे। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है, ये जो विंड का डिफ्लेक्शन है, ये किस वजह से हो रहा है?
ये हो रहा है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स भी एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है किसके अंदर, साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही सारी चीजें क्या होती हैं हमारी। अगर आप ये देखो दोबारा से, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही हमारी सारी चीजें एक तरीके से ये चलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो लो प्रेशर हमारा कंटिन्यू में है, जैसे आप हेडिंग देख रहे हो, तो हमारा लो प्रेशर देखो, ये अगर आप देखोगे तो लैंड सरफेस है, ये अगर आप देखोगे तो ओशनिक सरफेस है, और लगातार क्या हो रहा है, गर्मी हो रही है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और प्रेशर हमारा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब अगर आप एक चीज और अगर आपने देखी होगी, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार 1 सेकंड के लिए पीछे चलते हैं। जो कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स में अगर हम देखते हैं, तो कोरियोलिस फोर्स में जो विंड का मूवमेंट है, जो विंड का मूवमेंट आपने देखा यहाँ पे, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट में होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला, ये एरिया का जो साइज है, ये पूरा एरिया बड़ा है, तो यहाँ पे अर्थ के रोटेशन की स्पीड क्या है, कोरियोलिस फोर्स की जो स्पीड है वो क्या है, ज्यादा रहती है, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ ये कवर करता है। अब टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो हवाएं क्या हो रही हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो वार्म एयर क्या कर रही है, राइज कर रही है। तो जब वार्म एयर राइज कर रही है, उस कंडीशन में आप यहाँ ध्यान से देखो, तो ये जो वार्म एयर है, ये यहाँ पे आप देखो, तो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है पानी का बढ़ता जा रहा है, ये जो लाल वाला जोन आप देख रहे हो। तो वार्म एयर ऊपर जाके क्या कर रही है, देखो ऊपर जाके क्या कर रही है, ऊपर जाके राइज कर रही है, और यहाँ जो है अपने क्यूलोनिम्बस क्लाउड्स बन रहे हैं, और क्यूलोनिम्बस क्लाउड जो बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स लेके आते हैं। और यहाँ पे ऊपर से अगर आप देखोगे, तो ऊपर जाके विंड क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाने के बाद ये क्या करेगी, दोबारा से सिंक करेगी। तो वार्म एयर राइज कर रही है, वो वाली विंड ऊपर जाकर कंडेंस होगी, और फिर क्या हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी। तो धीरे 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 क्या होगा, ये फैलना शुरू हो जाएगा। क्लाउड्स की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे और दूर होते जाएंगे, और एक बड़े लेवल पे इसको घेर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लाउड जो है बहुत बड़े हो जाते हैं। आप जैसे जैसे ये हमारी वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी, इधर भी आप देखो तो यहाँ भी क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और ये बीच में आप देखते हो ना, ये जो जोन बना, ये इसे हम बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म की आई होती है, और यहाँ लेटेंट हीट का कंसेप्ट लगता है। ठीक है, लेटेंट हीट की वजह से जो हमारी एयर है वो दोबारा से क्या हो जाती है, सब्सिडाइज होती रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमेशा ये फिनोमेना चलता रहता है। जब, लेकिन ये जब ही होगा जब मैंने सारे जो पॉइंट्स लिखे थे वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर होंगे, तब हमारी हॉट एयर ऊपर राइज करेगी, ऊपर जाके एक जगह कंडेंस होगी, कंडेंस हो जाने के बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और वो क्लाउड्स एक टाइम पे आते 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 क्या होंगे, बड़े होते जाएंगे और एक साइक्लोन का रूप ले लेंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि इसी तरीके से हम देखते हैं क्या, ये पूरा मैकेनिज्म है किसका, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। ठीक है, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख रहे हो, तो आपको कूल एयर, लो प्रेशर, कूल एयर, तो क्या है यहाँ पे, क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्टॉर्म है ये इसकी आई है, और हमारा जो ये साइक्लोन है ये इस तरीके से क्या होता है, फॉर्म होता है, और हाई प्रेशर से विंड्स किधर की तरफ जाएंगी, सारी लो प्रेशर की तरफ। तो हाई प्रेशर से विंड्स किधर जा रही है, सिर्फ लो प्रेशर की तरफ। ये हमने पढ़ लिया था। अब बाई हैंड मैकेनिज्म क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, मैं आपको हल्का सा यहाँ बता देता हूँ हाथ से बना के, कि अगर हम देखते हैं कि ये हमारा बेसिकली क्या है, सी सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, गर्मी हो रही है, सूरज वूरज निकला हुआ है, बढ़िया से मैं सूरज बना देता हूँ एक, और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सूरज दादा चमक रहे हैं। अब सूरज दादा के चमकने से क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे ये जो एयर है, हॉट एयर क्या कर रही है, राइज कर रही है। हम ध्यान से देखो, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, कोशिश करते हैं। तो हॉट एयर यहाँ क्या कर रही है, राइज कर रही है, और राइज करने के साथ साथ क्या हो रहा है, जब हॉट एयर यहाँ राइज करेगी तो यहाँ क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, यहाँ क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। तो ये हमारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्लाउड्स में अगर फॉर्मेशन हो रहा है इसका, तो ये देखो, ये एक पॉइंट पे आके क्या करेंगे, ये सब्सिडाइज करेंगे दोबारा से, ये भी क्या करेंगे, एक पॉइंट पे आके सब्सिडाइज करेंगे। तो अब यहाँ ये जो क्लाउड्स बने हैं, और ये जो क्लाउड्स बनेंगे, तो यहाँ ये बता रहा हूँ कि सब्सिडाइज, यहाँ ये क्या करेंगे, बारिश शुरू करेंगे। और बारिश शुरू करने के साथ यहाँ बीच में क्या होगा, ये आई ऑफ द साइक्लोन, इसको, ये जो जगह है, ये जो वर्ड बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। और ये हमारी पूरी आई वॉल है।
ठीक है। और इसके बाद यहाँ जो कंसेप्ट आता है इसको बोल देंगे लेटेंट हीट का कंसेप्ट। और ये जो हमारी एयर है ये दोबारा से क्या हो जाएगी, सिंक कर जाती है यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, और ज्यादा एक्सपेंड होने लग जाते हैं, वार्म एयर सब्सिडाइज करती है, ठीक है। और ये लगभग 200-250 किलोमीटर आगे जाके ये सब्सिडाइज करते हैं, और ये बादल बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर ये पूरा एक चक्रव्यूह सा बन जाता है और ये हमेशा हमेशा चलता रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन कब खत्म होगा, जब इनकी मॉइस्चर सप्लाई क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जैसी मॉइस्चर सप्लाई खत्म होगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या कर जाएगा, आपका टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक और भाषा में लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। इसे हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। तो जैसे ही ये जमीन से टकराएगा तो इसकी क्या होगी, जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब स्पीड कम हो जाएगी तो ये मॉइस्चर सप्लाई सी खत्म हो जाएगी, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अपने आप ही क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इसका एवरेज डायमीटर जो हमने देखा 150-250 किलोमीटर के आसपास का घेरा कवर करता है। साइक्लोन की स्पीड अगर आप देखते हो तो 300 से 500 किलोमीटर पर डे होती है। लगभग ट्रोपोस्फियर की हाइट 15,000 से 18,000 मीटर तक हमें ये जो साइक्लोन्स नहीं, जो हमारा एक्चुअली जो वार्म एयर सब्सिडाइज करती है ऊपर हाइट वहां तक होती है। नदर्न हेमिस्फीयर में ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे दूसरे तरीके के साइक्लोन आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। एक तो हो गए हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरे आए क्या, ये टेम्परेट साइक्लोन। तो नाम से ही क्लियर है ना यार कि टेम्परेट साइक्लोन कहाँ बन रहे होंगे, टेम्परेट रीजन में। और टेम्परेट रीजन है कौन सा, ट्रॉपिक से ऊपर का। तो साफ साफ लिखा हुआ ना, दिस सिस्टम डेवलप इन द मिड एंड द हाई लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, मिड लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, कुछ भी बोलो आप, एक ही बात है। और ये क्या है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म अलोंग दी पोलर फ्रंट, पोलर फ्रंट के आसपास बनते हैं ये। इसमें अगर आप इनका मूवमेंट देखोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। इसका भी पूरा बाई हैंड मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये जो बात हो रही है ना, ये बात हो रही है यहाँ कहीं की, लगभग हम मान के चलो 45 से 60 के बीच की, यहाँ कहीं की ये बात हो रही है। ये वाला जो ये वाला जोन है ना, शेडेड एरिया जो मैं करने जा रहा हूँ, ये यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये टेम्परेट साइक्लोन्स क्यों बन रहे हैं, क्या इसके पीछे कहानी है, वो अभी हम आगे देखेंगे। अभी बस हमें ये समझना है कि जो टेम्परेट साइक्लोन है लगभग 45 से 60 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऐसा क्यों होता है, एक बात यहाँ जरूर ध्यान रखेंगे, मतलब अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे वेस्टर्लीज चलती हैं, यहाँ पे इस वाले जोन में वेस्टर्लीज चलती हैं और ऊपर से ईस्टर्लीज आती हैं। तो अगर आप इसमें यहीं पे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे वेस्टर्लीज है तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी गर्म हवा है इसे कंपैरिजन में, और वही चीज क्या होती है, यहाँ पे एक फ्रंट बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट। और इसी फ्रंट के कारण क्या होता है, साइक्लोन्स की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब इसको हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। अगर आप यहाँ देखते हो बाई हैंड मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं इसका, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम बात कर रहे हैं ये 45 से 60 डिग्री की, ये हमारा ये वाला, ये हो गया 23 वाला, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले जोन में जो हमारी वेस्टर्लीज है वो क्या होती है, वो बहुत तेज होती है, ठीक है। तो वेस्टर्लीज हमारी क्या होती है, वेस्टर्लीज चलती है यहाँ पे। और उधर से अगर आप देखोगे तो उधर से क्या आती है, ईस्टर्लीज। तो ईस्टर्लीज अगर हमारी इधर से आती हैं, ये वाला जो डायरेक्शन होता है हमारा, उधर से ही हमें क्या देखने को मिलती है, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। तो अगर आप ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से ईस्टर्लीज आ रही हैं, और इधर से अगर आप देखोगे ये क्या वेस्टर्लीज आ रही हैं, यहाँ क्या ये फ्रंट बनता है, और इसी फ्रंट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्या होता है कि जो वार्म एयर होती है, क्योंकि वार्म एयर कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ से मान के चलो, ये हम मान रहे हैं अभी कि हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये लगभग किसकी बात हो रही है, लगभग 60 डिग्री के आसपास, नॉर्थ। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये फ्रंट बन रहा है। और ये फ्रंट बनने की वजह से क्या होता है, वार्म एयर क्या कर जाएगी, सब्सिडाइज कर जाएगी। और वार्म एयर जो है हमारी ऊपर जाएगी, उसमें मॉइस्चर होगा, ऊपर जाती ठंडी हो जाएगी, वहां क्या शुरू हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी।
तो इसका मूवमेंट ये है, यहाँ पे ये वेस्टर्लीज कहलाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज, और ये नीचे से ऊपर जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझो, इसका मतलब है कि ये हमारी गर्म है, और ऊपर से जो नीचे हवाएं आ रही उन्हें हम क्या बोल रहे हैं कि ये कैसी हैं, ये हमारी सारी की सारी कैसी हैं, ठंडी हवाएं। तो यहाँ पे क्या, हवा ठंडी, और ऐसा क्या बन गया, एक फ्रंट बन गया, इसी को हम बोलते हैं। तो हमारी दोनों हवाओं का फ्रंट बन गया, उसी वजह से यहाँ पे क्या, टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। ये ऊपर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको हम सॉरी इस बात के लिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेट साइक्लोन की। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं और टेम्परेट। थैंक यू वेरी मच वीडियो को लाइक एंड तक देखने के लिए। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें इसको लाइक करने की, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए तरह तरह की बहुत अच्छी अच्छी इससे रिलेटेड वीडियोस लेके आए। क्योंकि देखो ये होता है, अगर आप हमारे सपोर्ट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को और अच्छे से अपने लेवल पर और ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।